अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान साहब के केसेस लगे हुए थे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनकी क्या तफसीलात है वो हम आपको बताएं। जो डीलों की बात हो रही थी उस सेंस में ये केसेस भी बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर चुके थे। इनकी कितनी इंपॉर्टेंस थी और इसका नतीजा क्या निकला, हम ये सारा आपसे शेयर करते हैं। उसके अलावा हुकूमत को बुलावा आ गया है पाकिस्तान को। शहबाज शरीफ साहब को एक बहुत बड़ा बुलावा है, वो भी पहुंचे हुए हैं मीटिंग के लिए। कहाँ पर पहुंचे हैं, क्या होना है उस मीटिंग में, वो सारी हम डिटेल आपसे शेयर करते हैं। उसके अलावा ईरान ने कुछ शराइत रखी हैं अपनी जंगबंदी के लिए, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले आते हैं जी इमरान खान साहब के केसेस की तरफ, कि जो उनके आज केसेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पहले उनके केस था एक तोशाखाना 2 के हवाले से, जो उनकी एक मरकज़ी अपील नहीं लग रही थी, वो जस्टिस सुमरो के सामने था। वहाँ पे जब सलमान सफ्दर साहब दलाइल दे रहे थे तो जस्टिस सुमरो साहब ने कहा कि हम अब जो एतराज़ात हैं वो अब ख़त्म करेंगे और इस केस को हम मज़ीद कार्रवाई के लिए आगे चलाएँगे। तो उस पर सलमान सफ्दर साहब जो दलाइल दे रहे थे, उन्होंने कहा कि जो आपकी रजिस्ट्रार ऑफिस है वो मेरे ऊपर फजूल के एतराज़ात लगा रहे हैं। 300 केसेस मैंने इमरान खान साहब के लड़ने हैं। वो कह रहे हैं कि आपका वकालतनामा सही नहीं है और मेरा वकालतनामा साइन भी नहीं हो पा रहा। जो जेल सुप्रिटेंडेंट है वो मेरा वकालतनामा साइन नहीं होने दे रहा। तो उन्होंने कहा कि हम आपके एतराज़ ख़त्म करते हैं और उसके बाद ये जो अपील है इसको हम मंजूर करेंगे। ये जो इमरान खान साहब को इस केस में सज़ा हुई थी तकरीबन 1 साल हो गया है और अभी तक ये वाला केस इमरान खान साहब का मरकज़ी अपीलों तक ही लटका हुआ है। उसके बाद एक और केस था, उसमें जस्टिस सुमरो साहब के सामने एक वकील था, उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम आपको अगली डेट देते हैं। तो वहाँ पे जस्टिस सुमरो साहब कहते हैं कि वकील जो था वो चल पड़ा कि ठीक है हमें डेट मिल रही है। वहाँ पे सुमरो साहब कहते हैं भाई रुक जाएं, आपको डेट मिलने लगी, आप डेट लेके जाएं। बड़े हंस के बोले सुमरो साहब, ये शर्मिंदगी की बात थी कि वकला आज डेटों के लिए भी एक केस की डेट लेने के लिए भाग रहे होते हैं और आप उधर बैठ के मजाक बना रहे होते हैं कि रुक जाएं जी हम आपको डेट देने लगे और आप भाग रहे हैं। लोग यहाँ पे डेट्स लेने के लिए धक्के खा रहे हैं। तो ये इसमें हंसने वाली बात नहीं थी, शर्मिंदगी वाली बात थी जैसे साहब, और आप हंसी जा रहे हैं। बस यही 27वीं तरमीम के नतीजे में जो यहाँ पे एक मुसल्लत किए गए इस तरह के एक जजेस यहाँ पे मुसल्लत किए गए हैं कि उनको पता ही नहीं है कि हमारी जिम्मेदारियाँ क्या है। वो पता है जानबूझ के कह रहे हैं कि लोग डेट्स लेने के लिए धक्के खा रहे हैं। अफसोस होता है आपके इस सोच पे। उसके बाद जब खान साहब के केसेस के हवाले से बात हो रही थी ना, तो अलीमा खान साहबा ने कहा कि उन्होंने अपने वकील से पूछा सलमान सफ्दर साहब से कि आपको डेट मिल गई है। तो उधर ही कहते हैं सुमर साहब, अरे बीबी सब्र करें, हम आपको डेट दे देंगे, आपके वकील को बता देंगे। व्हाट नॉनसेंस। उधर ही आप डेट दे देना या उन्हें कहें कि हाँ भाई फलान दिन के लिए आप ये वाला केस मुकर्रर कर दें, लेकिन आपको अभी तक इतना ही ऑर्डर है कि आपने इन केसेस को ख़त्म करना है। यहाँ पे जो आनी है अपीलें उनको आपने मंजूर नहीं करना, अभी आपको यहाँ तक का ही ऑर्डर है, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट केस था जिसके वाले से काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी कि डील होनी है, डील होनी है, डील होनी है, ये पड़ी है डील। शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए इमरान खान साहब को एक केस लगा हुआ था जस्टिस सुमरो और जस्टिस अरबाब मुत्तहर के पास। जब उनके सामने केस था तो अरबाब मुत्तहर साहब ने कहा कि पहले लतीफ़ खोसा साहब दलाइल दें। लतीफ़ खोसा साहब ने दलाइल देनी शुरू की। उन्होंने कहा कि अक्टूबर से इमरान खान साहब कह रहे थे जेल सुप्रिटेंडेंट को, जो एक वो पहले गफूर था, कि आप मेरी आँख का इलाज करवाएं, मेरी आँख ख़राब हो रही है। लेकिन इग्नोर किया हुकूमत ने और उन्होंने कोई इलाज नहीं करवाया। यहाँ पे अरबाब मुत्तहर साहब कहते अच्छा अक्टूबर से ये मसला हो रहा था। अरबाब मुत्तहर साहब आपको पता ही नहीं था, इतने मासूम बन रहे थे आप। के बाद
लतीफ़ खोसा साहब ने बताया जाहिद साहब को कि इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल लेके आया गया था। आगे से रिमार्क सकते हैं, अच्छा पिम्स हॉस्पिटल लेके आए थे और फैमिली को बताया नहीं था, ये बहुत गलत किया था। हैरत होती है जाहिद साहब, आपके ये जो रवैये हैं इन पे हैरत होती है बंदे को कि आप इतने बेहिस इंसान हैं। उसके बाद जब ये बताते हैं लतीफ़ खोसा साहब मजीद के बिल्कुल नहीं बताया गया और वहाँ पे शिफ्ट किया गया है, हालांकि फैमिली को भी बताना ज़रूरी होता है, अदालत को भी बताना ज़रूरी होता है। जाहिर सब कहते हैं अदालत को इसलिए बताते हैं कि वो फैमिली को बता दे कि आपके जो कैदी हैं, जो आपका मुलजिम या मुजरिम है, उसको हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप भी आ जाए। लेकिन खान साहब के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो हैं वो कहते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज बिल्कुल अच्छा चल रहा है, वो बिल्कुल फिट है, उनको कोई मसला मसाइल नहीं है। सोमरो साहब कहते हैं कि अच्छा आप सिर्फ हमारे सामने जो रिपोर्ट है वो जेल सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट है, हम उसी बुनियाद पे ये तो नहीं कह सकते कि इमरान खान साहब बिल्कुल फिट हैं, क्योंकि हमारे सामने कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। 2-3 प्रेस रिलीजें उठा के लेके फिर रहे थे वो जो एडवोकेट जनरल हैं, जो इन्होंने अपनी बनाई हुई थी इस हुकूमत ने, वही वो उठा के आगे कि ये देखें जी हमारे पास तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आ गई है। वही रिपोर्टें प्रेस रिलीज उठा के फिर रहे थे। वहाँ पे जब ये सारी बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि लतीफ़ खोसा साहब ने कि देखिए यहाँ पे जो अभी वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं ना, इन्होंने तो सिर्फ 50 रुपए के एक स्टाम्प पेपर दिया था और नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया था। बड़े खुश होके जाहिद साहब कहते हैं अच्छा हाँ ये भी हुआ था। लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि ये जो आपसे पहले वाले जजेस थे ना, जो 2 चीफ जस्टिस थे, एक जस्टिस अतार बिन अल्लाह और एक जस्टिस आमिर फ़ारूक, जो अभी वफाकी आईनी अदालत में बैठे हुए हैं, इन दोनों ने ही वो फैसले दिए हुए हैं कि इस तरह आपने कैदियों को या मुलजमों को लेके जाना है। यहाँ पे वो कहते हैं कि 4 हफ्तों के लिए वो गए थे, आगे से अरबाब मोहम्मद साहब कहते हैं 4 हफ्तों के लिए नहीं, 8 हफ्तों के लिए गए थे। तो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, आपकी गैरत को गवारा करना चाहिए था कि अगर वो 8 हफ्तों के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे एक पेशेंट को शिफा हॉस्पिटल नहीं मुंतकिल करने दे रहे आप में इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि आप उस पेशेंट को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करवा सकें। यहाँ पे वो कहते नहीं, बड़े हंस के, ये कार्रवाई बड़ी अजीब कार्रवाई है क्योंकि इतने लापरवाही नाइंसाफी मैंने नहीं देखी हुई, लेकिन इस पाकिस्तान में हो रही है। मुसलमानों का ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। उसके बाद जब वो कहते हैं कि हम एडवोकेट जनरल साहब के देखें जी हम गारंटी देते हैं इमरान खान साहब को बड़ा अच्छा इलाज चल रहा है, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब कहते हैं आप वाकई ये जिम्मेदारी लेते हैं कि इमरान खान साहब को कुछ नहीं। उसके बाद जब ये सारी बातें हो रही थी उन्होंने कहा ठीक है, आप ये जो सारी कार्रवाई में ना अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सोमरो ये दोनों ऐसी बातें कर रहे थे, ऐसे रिमार्क्स दे रहे थे, पता नहीं कैसी ये आज़ादाना ये कार्रवाई चल रही है और ये बड़ा हक पे फैसला देने वाले हैं, बड़ा इंसाफ पे फैसला देंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो सिस्टम है ये इमरान खान साहब को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के सामने जब वो एडवोकेट जनरल कहता है ना कि देखिए जी आज यहाँ सिर्फ एक पेशी है कोर्ट के अंदर, तो क्या हालत है, अगर हम फैमिली को इजाज़त दे दें तो बैर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है। वही फैमिली अपना इलाज करवाने के लिए आएगी, आप फैमिली को कहेंगे, वो किसी को नहीं बताएगी, फैमिली को सिर्फ साथ ले जाएं इमरान खान साहब के इलाज के लिए, उनको साथ रख लें, उनकी मुलाकात करवा लें, लेकिन नहीं, इतना डर है आप लोगों को। उसके बाद ये कार्रवाई समाप्त होती है और वो कहते हैं 15 मिनट बाद फैसला सुनाएंगे। ये जो फैसले महफूज की हिस्ट्री है ना, ये हमारी बहुत भयानक हिस्ट्री है पाकिस्तान की अदालतों की। ये जो फैसला महफूज हुआ और फैसला आ गया। फैसला क्या आता है जी कि जो डॉक्टर नदीम कुरैशी हैं उनको साथ रखा जाएगा उसी पैनल में, और वो पैनल जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इस्लामाबाद का, वो इस पे ऑर्डर करेगा और देखेगा कि अगर शिफ्ट करना पड़ता है तो वो शिफ्ट करवाएगा इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल में। भाई साहब यही फैसला आपसे पहले हुकूमत दे चुकी है,
जो आज आपने उठा के दिया है। अलीमा खान साहब ने कहा है उनसे बड़ा कि भाई हमारे ये डॉक्टर है ही नहीं, डॉक्टर नदीम कुरैशी तो हमारा है ही नहीं, ना हमें इस पे एतबार है। उन्होंने कहा नहीं 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 बस यही होगा, उसके बाद ये फैमिली की इजाज़त दी जाए मुलाकात की खान साहब से। जाहिर साहब आप कितनी दफ़ा ये ऑर्डर दे चुके हैं, अगर आप में थोड़ी सी भी इज़्ज़त होती या आप में अपने फैसलों के ख़िलाफ़ एक ताकत होती, आप रिज़ाइन करते और जान छोड़ते सिस्टम से कि भाई जब आपके फैसले नहीं माने जा रहे आप यहाँ पे क्या लेने बैठे हुए हैं। लेकिन नहीं, ये सिर्फ खांचे हैं सारों के, मराहत ख़त्म नहीं होती। इंसाफ नाइंसाफ़ी इन्होंने करनी होती है, इंसाफ इनसे होता नहीं है, खांचे इनके ख़त्म नहीं होते और इधर बैठने। उसके बाद ये सारी जब कार्रवाई सामने हो जाती है तो ये मैं कल भी अपने एक ब्लॉग में कह चुका था कि ये डील नहीं होने वाली और खान साहब डील पे नहीं मानेंगे। अब आते हैं हुकूमत की तरफ। हुकूमत जो अपना एक किस तरह हमने कहाँ पे किसको एडजस्ट करना है, कहाँ पे किसको एडजस्ट करना है। आज उन्होंने कामरान तसूरी को हटा के निहाल हाशमी लगा दिया। निहाल हाशमी से पहले जजों को और जर्नलों को जो जो धमकियाँ दे चुका है वो ऑन रिकॉर्ड है। इससे पहले वो कह चुके कि ये जो एटम बम पड़ा हुआ है ये सिर्फ इनके दिखाने के लिए है, इनसे 1 इंच ज़मीन ये लोग इकट्ठे कश्मीर के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सारे निहाल हाशमी साहब के बयानात थे और आज निहाल हाशमी साहब को बनाने के लिए समरी पहुंच चुकी है सदर के पास कि उनको गवर्नर सिंध बनाया जाए। ये हालत है कि क्योंकि ये चाहते हैं कि जो पंजाब में है ना पीपल पार्टी के ऊपर गवर्नर बैठा हुआ, तो सिंध में हमारा ऊपर गवर्नर बैठा हो। ये इस तरह की बंदर बांट चली हुई है पूरे सिस्टम में। किसी को एक्सटेंशन की है, किसी को कोई है, किसी को कोई है। गरीबों के लिए इनको परवाह कोई नहीं है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की पेशी हुई है जी। ये पेशी होती है, जो लोग सिर्फ बैगर कांट चूजर कहते हैं उनकी पेशियाँ होती हैं। जिससे पहले एक पेशी हुई है हमारे एक जनरल साहब की सऊदी अरब में। आज फिर शहबाज शरीफ साहब गए हैं सऊदी अरब में क्योंकि उन्होंने मांगे हुए थे जी हमें $5 अरब। उन्होंने कहा यहाँ पे आए ना, पहले आप $5 अरब मांग रहे हैं, आपने किया क्या है हमारे लिए? हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे थे, आप कहाँ पे सोए हुए थे? आज आप लोग कह रहे हैं हमें $5 अरब उधार दे दें और $5 अरब का तेल दे दें। आपके मुल्क में क्या चल रहा है? वहाँ पे ना कुछ स्टेबिलिटी है। हमें पैसे वापस कहाँ से करने हैं? पैसे वापस करने के बारे में वो मैं अलग से एक व्लॉग करूँगा। मैं उस पर थोड़ी चीज़ें इकट्ठी कर रहा हूँ कि वो क्या कहानी है। तो ये आज शहबाज शरीफ साहब एक शॉर्ट से दौरे पे गए सऊदी अरब। वहाँ पे जो MBS है उनसे मुलाकात होगी उनकी। इसके बाद फिर जो ईरान की एक शराइत आई है सामने। ईरान ने कहा है कि हमारी 3 शराइत हैं कि पहले तो जो अमेरिकी कांग्रेस है वहाँ से एक मंजूरी हो, एक कानून बने कि आज के बाद कोई भी सदर ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेगा। हमारा जो नुकसान किया है ये हमारा नुकसान पूरा किया जाएगा और बाज़ाब्ता तौर पे गारंटीज़ दी जाएंगी दूसरे मुल्कों की कि हम आइंदा ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो इन शर्तों के साथ अब देखते हैं कि आगे क्या मामला चलती, क्योंकि जब से जंग शुरू हुई है ईरान ने पहली दफ़ा ये फॉर्मली अपनी शराइत सामने रखी है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मज़ीद अपडेट्स के साथ हम हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।